रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना नेक्स्ट यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। प्रोटेक्ट शेम फॉर पाक आर्मी, चाइनीज आर्मी विल बी डिप्लॉयड। लो जी, ये भी है कमाल है। ये क्यों? वीडियो देखते हैं दोस्तों, पहले फिर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। मैं कहता था ना कि हिमालय से ऊंची दोस्ती पानी की तरह पिघल जाएगी, लोहे की तरह मजबूत याराना रेत की तरह बह जाएगा। वो बात आज सच हो चुकी है। और यहां तो दोस्ती दो ऐसे देशों के बीच थी जो दोनों ही धूर्त और मतलबी हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, आप अब तक तो ये समझ ही गए होंगे कि मैं चीन और पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। तो चीन ने पाकिस्तान के गले में फंदा तो सालों पहले डाल दिया था। अब वो इसे कसने लगा है, और ऐसा कसने लगा है कि पाकिस्तान की सांसें उखड़ने लगी। और इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान को दो तरफा चोट पहुंचानी शुरू कर दी है। और चीन के इस कदम से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। यह खबर सुनकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यह खबर सुनकर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को फौरन अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई, ये दोनों अपनी पोस्ट पर रहकर क्या मुंह दिखाएंगे पाकिस्तानियों को, क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को। यह खबर दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती करने वाली है, पाकिस्तान की इंसल्ट करने वाली है, पाकिस्तान की थू थू करवाने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी कौन सी खबर की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तानी पीएम, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मसार करने वाली खबर है। बताता हूं भाई। दोस्तों, यह खबर आई है कि पाकिस्तान के सबसे अच्छे दोस्त चीन ने एक गजब का काम किया है। चीन ने पाकिस्तान के गाल पर एक झंझनाता हुआ थप्पड़ मारा है, और यह थप्पड़ है पाकिस्तान में उसके सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का, यानी चीनी फोर्सेस की तैनाती का पाकिस्तान के भीतर। जी हां दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में चीन की फौज मोर्चा संभाल लेगी। पाकिस्तानी अखबार है डॉन, जरा इसकी इस रिपोर्ट को देखिए। हेडलाइन बता रही है कि चीन ने इस्लामाबाद पर पाकिस्तान में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ज्वाइंट सिक्योरिटी प्लान बनाने का दबाव डालना तेज कर दिया है। एक और पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की इस खबर को देखिए। यह खबर बता रही है कि चीन ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में अपनी सिक्योरिटी फोर्स भेजने का प्लान भी थमा दिया है। यानी चीन इस बार पाकिस्तान में अपनी सिक्योरिटी भेजने को लेकर ना केवल सीरियस है, बल्कि वो इस पर आगे भी बढ़ चुका है। आपको बताऊंगा कि चीन के इस सिक्योरिटी प्लान में आखिर ऐसा क्या है जो पाकिस्तानी आर्मी के लिए डूब मरने वाली बात है। लेकिन पहले आपको यह बताता हूं कि चीन क्यों पाकिस्तान में अपनी सिक्योरिटी तैनात करना चाहता है। असल में बात यह है कि चीन को अब पाकिस्तानी आर्मी और उसके सिक्योरिटी एजेंसीज पर रत्ती भर भी यकीन नहीं रह गया है। पाकिस्तान सीपेक में काम करने वाले चाइनीज सिटीजन्स की कब्रगाह बन चुका है। पिछले महीने की शुरुआत में कराची एयरपोर्ट के ठीक बाहर चाइनीज वर्कर्स को ले जा रहे कॉन्वॉय को आत्मघाती हमले में उड़ा दिया गया। इसमें 2 चाइनीज इंजीनियर मारे गए थे। यह हमला कराची के सबसे अधिक सिक्योरिटी वाले इलाके में किया गया था। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने चीन से आए लोगों की सुरक्षा और सख्त करने का दावा किया था। चीन के साथ जारी किए गए ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान ने दावा किया था कि वो चीन के वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए और ज्यादा फोर्स लगाने जा रहा है। इसके लिए अच्छी खासी रकम झोंकने का भी दावा किया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ यह कि कराची में ही एक टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे 2 चीनी नागरिकों पर उसी मिल के सिक्योरिटी गार्ड ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। यानी पाकिस्तान में जिन सिक्योरिटी गार्ड्स को चाइनीज वर्कर्स की सुरक्षा में तैनात किया गया, उन्होंने ही चाइनीज सिटीजन्स को ठिकाने लगाने की कोशिश कर डाली।
चाइनीज वर्कर्स की सिक्योरिटी का दावा पाकिस्तान ने तब भी खूब किया था जब इसी साल मार्च में केपीके की बीशम वैली में चाइनीज इंजीनियर्स के कॉन्वॉय को धमाके में उड़ा दिया गया। आत्मघाती हमला था। उस हमले में 5 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए थे। तो चाइनीज ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सिक्योरिटी पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज में इतनी कुवत ही नहीं कि वो पाकिस्तान में चीनियों की सुरक्षा कर पाए। वो कौन सी फिल्म थी, वो गैंग्स ऑफ वसेपुर, उस फिल्म का एक डायलॉग याद है आपको, जिसमें वो रामाधीर सिंह जो है वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बस यही बात चीन पाकिस्तान को कह रहा है कि बेटा रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। यानी चाइनीज ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तानी आर्मी न बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वालों को कंट्रोल कर पा रही है, ना टीटीपी से लड़ पा रही है और ना दूसरे आतंकी संगठनों से। अब चीन के पाकिस्तान पर डाले जा रहे इस प्रेशर की एक दूसरी वजह भी है, उस वजह को भी जान लीजिए। पाकिस्तान में चाइनीज सिटीजन्स पर हो रहे लगातार हमलों और उनकी मौत को लेकर जिनपिंग गवर्नमेंट भी सवालों के घेरे में है। जिनपिंग पर देश से बाहर अपने नागरिकों की सुरक्षा में नाकाम रहने के आरोप लग रहे हैं। इसके साथ साथ सीपेक में 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इन्वेस्टमेंट पर भी क्वेश्चन मार्क लगने लगा है। अब यह बात भला चीन कैसे बर्दाश्त कर सकता है? बस फिर क्या था, पाकिस्तान को खुलेआम लतियाना और खुलेआम गरियाना शुरू हो गया। 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद में चाइना एट 75 नाम के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार चीफ गेस्ट थे। नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहां मौजूद थे। इसी प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तान में चाइना के एम्बेसडर ने इसाक डार के स्टेटमेंट पर राइट टू रिप्लाई कॉल की और पाकिस्तान में सुरक्षा इंतजामों के दावों की धज्जियां उड़ा दी। चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कल एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी चाइना एट 75, तो चाइनीज एम्बेसडर जो हैं जियांग जेडोंग, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी और वो उनको जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दिया। ठीक है जी। और उसके ऊपर शायद पाकिस्तान ये महसूस कर रहा था कि हम जो चाइनीज एम्बेसडर है उनको समन करेंगे। ये भी सुनने में आ रहा था कि हम उनको समन करेंगे। अब देखने की पोजीशन ये है कि देखें जो चीज समझें आप, कल हुआ क्या है। जो चाइनीज पे हमला हुआ है रिसेंटली, थोड़ा दिन पहले, उस पे वो कहते हैं कि जनाब हम जो है ना वो ये ज्यादती है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है जी। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस सेंस के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि चाइना को कोई CPEC-2 में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा चाइनीज अब इन्वेस्टमेंट करेंगे जो सिचुएशन सामने नजर आ रही है। ठीक है ना जनाब। चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, सुनने में आ रहा है कि कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को रोका है, टोका है और उनके बारे में जो बातें की हैं उनको कहा है कि भाई ऐसे नहीं चल सकता जैसे आप कर रहे हो। 6 महीने के अंदर 2 हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने जब सीपेक के अगले फेज के लिए इन्वेस्टमेंट की बात की तो चीन ने साफ इनकार कर दिया और इसकी वजह वही सिक्योरिटी थ्रेट्स, यानी ये सीधे सीधे पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप पर चोट थी। अब पाकिस्तान की नौटंकी देखी। चाइनीज एम्बेसडर के इस बयान से उसे मिर्ची लग गई, वो बिलबिलाने लगा। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान देकर यह दावा किया कि चाइनीज एनवॉय का यह बयान चीन और पाकिस्तान के संबंधों को रिफ्लेक्ट नहीं करता। चाइनीज ने जब और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम CPEC-2 में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। चाइनीज ने कहा ऐसे नहीं हो सकता। आज तक चाइनीज ने कभी पाकिस्तान को ऐसे नहीं कहा। ठीक है जी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर क्या जो है, देखें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, भाई फॉरेन मिनिस्टर है, एक एम्बेसडर उठ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दे। पाकिस्तान कितना एक अपॉलोजेटिक पोजीशन लेके बैठा हुआ है
और चाइनीज जो हैं, ठीक है जी। अब देखें, क्वेश्चन ये है कि अब हुआ ये है कि चाइनीज जो हैं वो ये कहते हैं कि हम नहीं मानते जो आप सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं। कल कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज एम्बेसडर 2 दफ़ा बोला। उसने कहा कि जो इसहाक डार पाकिस्तान का डिप्टी वजीर आजम कह रहा है, मैं उस पर राइट टू रिप्लाई करना चाहता हूँ ऑन सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज। अब पाकिस्तानी भले ही कितना बौखला लें, चिल्ला लें, लेकिन चीन अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटने वाला। भाई, इस्लामाबाद में चीन के राजदूत ने पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की इतनी बड़ी बेइज्जती ऐसे तो ही नहीं कर दी होगी ना। उसे बीजिंग से हरी झंडी पहले ही मिल चुकी होगी कि सिक्योरिटी को लेकर अब पाकिस्तान को बगैर हड़काए काम नहीं चलने वाला है। तभी तो कई देशों के प्रतिनिधियों के सामने चाइनीज एम्बेसडर ने, एनवॉय ने पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ऐसी की तैसी कर डाली। अब मैं आपको बताता हूं कि चीन ने जो पाकिस्तान के सामने ज्वाइंट सिक्योरिटी का प्लान रखा है, उसमें क्या है और उसके मतलब क्या रहने वाले हैं, क्या होने वाले हैं। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून बता रहा है कि कराची एयरपोर्ट के पास हुए हमले के बाद से ही चीन की सरकार पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपने सिक्योरिटी प्लान को डिस्कस करने लगी थी। 12 नवंबर को रॉयटर्स ने चीन के इस सिक्योरिटी प्लान को लेकर एक्सक्लूसिव स्टोरी पब्लिश की। इसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से जुड़े 5 अधिकारियों से बातचीत के हवाले से बताया गया कि चीन ने अपना रिटर्न प्रपोजल इस्लामाबाद को भेज दिया है। इसमें चीन ने ज्वाइंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट तैयार करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान में जहां जहां चाइनीज वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहां अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की भी बात कही है। देखिए, पाकिस्तान में लगभग 30,000 चाइनीज सिटीजन्स काम कर रहे हैं। तो चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, यानी कि अपनी फौज को तैनात करना चाह रहा है। अब इसमें एक बात यह कही जा रही है कि चीन ने यह साफ नहीं किया है कि वो अपनी रेगुलर मिलिट्री या सिक्योरिटी फोर्सेस को पाकिस्तान में भेजेगा या किसी प्राइवेट एजेंसी को इसका जिम्मा दिया जाएगा। अब प्राइवेट एजेंसी भी होगी तो उसमें वो रिटायर्ड चीनी फौजी ही होंगे, ये समझ लीजिएगा। अब चाहे चीन की सेना पाकिस्तान आए या फिर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, अगर पाकिस्तान में बाहर की कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी आती है तो ये पाकिस्तान के दामन पर सबसे बड़ा दाग साबित होगा। भाई, जैसे दुनिया के नंबर 1 आर्मी और नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंसी कहते कहते पाकिस्तानी थकते नहीं हैं, उसके बदले सिक्योरिटी चीन की एजेंसीज करेंगी। अब ये तो बहुत शर्मिंदा करने वाली बात होगी ना। ये वही है 71 में सरेंडर करने वाली बात। और इतना ही नहीं होगा, अगर चीन ने अपनी सिक्योरिटी पाकिस्तान में भेज दी तो फिर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर भी सवाल होगा। भाई, आजाद देश में दूसरे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज कैसे तैनात हो सकती हैं? और एक बात वो ये कि अगर पाकिस्तान में चीन ने अपना सिक्योरिटी सेटअप बिठा लिया तो फिर पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी को चाइनीज प्रोजेक्ट से जुड़ा हर काम उन्हीं के इशारों पर करना होगा। अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के गाल पर पड़ा चीन का एक दूसरा थप्पड़ क्या है। ये जो मालगाड़ी देख रहे हैं ना आप, इसके चलते हुए पहिए पाकिस्तान के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। असल में चीन ने पाकिस्तान को बाईपास करते हुए किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान तक की रेल लाइन फिर से शुरू कर दी है। अब ये रेल लाइन पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत बनने जा रही है। इससे भी पाकिस्तानी बौखलाने लगे हैं। पाकिस्तान को ये तो कहा जाता है कि आप जो परपेट्रेटर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, तो क्या चाइना को इस चीज का नहीं पता कि अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी बैठी हुई है जो चाइनीज पे हमले करती है? वहां तो आप जफियां डालते हैं अफगानियों के साथ, आप जरूर डालें। वहां तो आप अरबों डॉलर की ट्रेड करने की कोशिशें कर रहे हैं। आपको चाहिए रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, आप लें जाके चाइना से, हम आपको मना थोड़ी करते हैं। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स, आप लें अफगानिस्तान से रेयर अर्थ मेटल्स, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे लिए आप क्यों मसला ये पैदा करें? क्या बलूचिस्तान की कंडीशन, जब आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, क्या आपको बलूचिस्तान की सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का नहीं पता था? दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के जो संबंध हैं, जो रिलेशंस हैं, वो बेहद तनावपूर्ण हैं। टीटीपी से डुरंड लाइन तक को लेकर दोनों देशों के बीच गर्मा गर्मी बनी रहती है। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान पर टीटीपी को सपोर्ट करने और आतंकी हमलों में मदद करने का आरोप लगाता रहता है तो भाई उधर अफगानिस्तान वाले तालिबान भी कहते हैं कि डुरंड लाइन नहीं मानते। ऐसे में चीन का अफगानिस्तान से दोस्ती बढ़ाना पाकिस्तान को भला कैसे रास आ सकता है?
लेकिन चीन ने तो अपनी चाल चल दी है। उसने पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए अफगानिस्तान पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए। ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में वो कर रहा है, अफगानिस्तान से बिजनेस कर रहा है, और यह भी तय है कि हर हाल में इसका खामियाजा पाकिस्तान को ही उठाना होगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान की बेइज्जती आपको कैसी लगी, वो भी चीन के द्वारा? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि देश और दुनिया के बाकी लोग भी, जहां अपने भाई लोग मौजूद हैं, वो मजे ले सके पाकिस्तान की इस हालत पर। और भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, थोड़ी रफ्तार बढ़ाइए। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई फ्री है सब्सक्राइब करना, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो खत्म। वाकई ये लोग सब बातें ठीक है कि अब ये हमारे लिए एक थप्पड़ ही है, या हमारे लिए ये शर्म की बात ही है कि हम हमारे अपने मुल्क के अंदर हम अपने लोगों को क्या दूसरे मुल्क के लोगों को भी मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमें चाइना अब ये उकसा रहा है या हमें प्रेशराइज कर रहा है कि भाई जो मेरे कम अज़ कम मेरे चाइनीज बशिंदे हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए मेरे अपने सिक्योरिटी सोल्जर्स होंगे। तो ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उस पर बहुत बड़ा धब्बा है, और सबसे बड़ा धब्बा हमारी पाक आर्मी पर है। पाक आर्मी को कौन सा फर्क पड़ता है? इन चीज़ों में फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है, उनका जो काम उनको है, फर्क पड़ता है पाकिस्तान में कोई आवाज़ ना उठा ले, उनको फर्क पड़ता है पाकिस्तान में कोई ट्विटर ना यूज़ कर ले क्योंकि पाकिस्तान खतरे में आ जाता है, उनको फर्क पड़ता है इमरान खान बाहर ना आ जाए, पाकिस्तान खतरे में पड़ जाना। उनको सारी तवज्जो पूरी हमारी एजेंसी जितनी एजेंसियाँ ISI है, MI है, जितनी, वैसे ISI का मेरा अपना एक क्लास वाला दोस्त है, वो 1-2 दिन में मेरे पास आ रहा है। वो लाइव तो नहीं आएगा, ना ही वो बात करेगा कभी भी कैमरे पर, आप कभी भी वो नहीं आएगा। वो तो पहले बताते ही नहीं था कि मैं ISI हूँ, इतना खुफिया उसने रखा हुआ था, लेकिन किसी तरीके से हमें पता चल गया। तो वो 2-3 दिन बाद मेरे पास आ रहा है, मतलब अब अगर कभी मौका मिला तो उससे मैंने ज़रूर पूछना है, आप जो फन्ने खा बने फिरते हैं, आपको शर्म नहीं आती कि आप एक बंदे को तोड़ने के लिए पूरी रियासत जोर लगा रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, और टूट वो फिर भी आपसे नहीं रहा, फिर भी वो आपके नाक में दम किया उस एक बंदे ने, फिर इसका मतलब है कि आप हार चुके हैं, अपने हाथ तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन कहाँ तस्लीम करनी है? हार अपनों महत्वों के सामने ये हाथ तस्लीम करते हैं, कमजोर के सामने ये हाथ, इंडिया के सामने हाथ तस्लीम करते हैं। यकीन जाने वाकई ये तो बहुत कह लें कि जिनका काम सिक्योरिटी के लिए दूसरी कंट्री की आर्मी आ जाएगी तो फिर इनका काम क्या है? फिर ये इदारे फिर खत्म हो जाना चाहिए जो इतना यानी कि लूट मार कर रहे हैं अवाम के साथ भी, मुल्क के साथ भी, और दिखावा कर रहे हैं। तो इनको ये नहीं है कि अगर वाकई चाइना ने करके आया तो मुझे लगता है कि चाइना ऐसा करेगा भी। अगर ये कितने हमले हुए हैं हमें पता है, कितनी मरतबा हमले हुए। देख लेना, अगर नेक्स्ट कोई चाइनीज जो मारा गया ना तो चाइना ने ये कर देना है, और फिर हमारी आर्मी को जो छितर पड़ने हैं ना वो देखने लायक होने हैं कि पूरी दुनिया में भी कोई कंट्री करें कि सिक्योरिटी को ले ही लेता था किसी मतलब इवेंट पर या किसी वजह से। कतर ने मेरे ख्याल में ली थी सिक्योरिटी, तो वो भी नहीं होगी क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम खुद अपनी सिक्योरिटी के लिए चाइनीज सोल्जर्स को मंगा रहे हो, तो जो है बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। नहीं सिर्फ पाकिस्तान को ये होगा कि भाई पाकिस्तान के सोल्जर्स कम हो जाएंगे या पाकिस्तान की वैकेंसीज की प्रोटेक्शन के लिए वो आ रहे हैं, बल्कि ये भी होगा कि इंटरनेशनल तौर पर हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस को कोई भी नहीं बुलाएगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस को कोई भी नहीं बुलाएगा। वजह क्या होगी? वजह यही होगी भाई आप अपने मुल्क में लोगों को सिक्योर नहीं कर सकते, आप हमारे मुल्क में हमारे लोगों को कैसे सिक्योर कर सकते? बिल्कुल ऐसा ही होना है। तो ये हमारी आर्मी के लिए कह लें कि बहुत बड़ी चेतावनी की उन्होंने बात की, और चाइना मुझे लगता भी ऐसा करेगा भी।
वाकई शर्म वाली बात है, मुझे तो हैरानगी हो रही है। तो इंडिया के सामने क्या, हम तो अपने मतलब के लोग, वाकई हमारी आर्मी का सारा ध्यान तो भाई है ही सिर्फ मुल्क को तोड़ने में, मतलब कि तोड़ने से मुराद ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी जो पीडीआई है उसको तहस नहस किया, इमरान खान को किसी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। और उसके अलावा मतलब कि भी कोई भी अगर आवाज़ उठाता है पाकिस्तान में हक की, तो उसको किसी तरीके से हैंडल करना, उठाना। ट्विटर है वो उन्होंने बैन किया हुआ है। नेट इंटरनेट जो हमारे यहाँ पर चल रहा है, यकीन जाने किस्तों पर चल रहा है, इंस्टॉलमेंट पर, कभी चलता कभी बंद हो जाता, कभी चलता कभी बंद हो जाता, यही सिचुएशन है। तो वीडियो ये डाउनलोड करनी हो तो बड़ी मुश्किल से डाउनलोड होती है। उसके अलावा यानी कि हर लिहाज से उन्होंने इस पे कंट्रोल किया हुआ है, बस ये उनका काम है। फायरवॉल लगी है ना, फायरवॉल वगैरह तो जो भी किया यार, उधर देख लो सिक्योरिटी इतनी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इधर, मतलब कि जो है ना उस पर सिक्योरिटी पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। चलो इस पे सवाल भी उठता है यार, क्या ये जानबूझकर कर रहे हैं कि हकीकत में ऐसा करने के काबिल ही नहीं है? मतलब कि जानबूझकर ये बम ब्लास्ट सारा कुछ ये मतलब कि करवा रहे हैं, मतलब कि इनसे अगर हो नहीं सकता, होता है ना सिक्योरिटी इतनी ज्यादा चीमा कंट्रोल साहब क्या बातें होता है। कर रहे हैं, चीमा साहब ही हम बातें करते रहे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे मुल्क के पल्ले कख नहीं। तो इससे मुझे एक और बात याद आ गई, पंजाबी में मैं वो नहीं बात करना चाहता। तो इसलिए बात ये है कि ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। वाकई वो कहते हैं चुल्लू पर पानी में मुंह दे के डूब मरो, तो ये मकाम है वाकई। मैं कहता हूँ कि चुल्लू पर नहीं, किसी हमारे आर्मी चीफ जो है ना वो किसी गटर में मुंह दे के मर जाए वहां पर ही, ये मकाम है हमारे लिए। ना यार मुझे भी ना, मेरा क्लास फेलो, मुझे भी ना मरवाना बस। मेरा क्लास फेलो है अभी मेरे साथ पढ़ता है, तो वो टेस्ट वगैरह दे रहा है, इस्लामाबाद गया वहां पर टेस्ट भी आर्मी दे, का? हाँ आर्मी में। तो मैंने कहा, मैंने एक दो तीन है, एक एयरफोर्स में उसने अप्लाई किया हुआ है, तो वो भी टेस्ट दे कर आया है अपना फिजिकल टेस्ट। तो मैंने कहा कि यार तुम इस दायरे में क्यों जा रहे, तुम्हें क्या है? तो वो सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड नहीं है और उसके अलावा उनको पता नहीं। तो वो जी हमें अपने मुल्क की जो है ना हिफाजत करनी है, हमने अपने मुल्क के जान कुर्बान करनी है, हमने जो है ना। तो मैंने कहा यार तुम्हारा फ्यूचर है, कुछ तुम्हारी फैमिली होगी, तुम्हारी बीवी होगी, तुम्हारा घर होगा, तो कोई तुम्हारा नहीं है? नहीं जी वो हमारे जो मतलब क्या है जो है। मैंने कहा सैलरी कितनी होगी तुम्हारी? ज्यादा 30 35 40 50 हजार हो जाएगी, यही कुछ होना है। 30 नहीं 30 से ज्यादा होती है कांस्टेबल की 30-35 से होती है। तो वो क्या तुम करोगे? तो वो तो उनको इस वक्त मोहब्बत मुझे भी होती थी भाई, सभी को होती है अपने मुल्क से, लेकिन जब हमने अपनी हकीकत देखी कंट्री की तो फिर जो है हमें इस पर अफसोस होता है। मुझे उस दिन पर जो है अफसोस होता है जिस दिन मैं ये सोचता था कि मैंने आर्मी में जाना है। यकीन जानिए इस कदर अब नफरत चलो हो गई है। खैर, शेम ऑन, वाकई ये शर्म की बात है। बहुत हमारे सोल्जर मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं अब। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।